सर्दियों का मजा अधूरा है जब तक ना मिले गोभी के पराठे। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप? आज होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं गोभी के पराठे की रेसिपी, जिसके साथ हम सर्व करेंगे एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल रायता और चटनी। और यहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से भरवा वाले गोभी के पराठे बनाने वाले हैं, जिसे खा करके आपकी तबीयत एकदम खुश हो जाएगी और आपको मज़ा आ जाएगा और आपका एक भी पराठा नहीं फटेगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गोभी ले ली है और इस गोभी को मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसके फ्लोरेट्स अलग कर दिए हैं। गोभी को साफ़ करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इनके जो फ्लोरेट्स हैं, इनके जो फूल हैं, इनको काट लेती हूँ और 5 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में, मतलब पानी को बॉईल करती हूँ, गैस को ऑफ कर देती हूँ और उस गर्म पानी में नमक डाल देती हूँ और 5 मिनट के लिए गोभी को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ताकि अगर उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हों वो हट जाएं। फिर मैं इनको किसी जाली के ऊपर निकाल लेती हूँ या फिर किसी कपड़े के ऊपर बिछा देती हूँ और पंखे के नीचे रख देती हूँ, ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी गोभी बिल्कुल परफेक्टली सूखी हुई है। तो अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काट देंगे। तो दोस्तों ट्रेडिशनली हम कोई भी भरवा पराठा बनाते हैं किसी भी सब्ज़ी का, तो हम उसको कद्दूकस करते हैं, मगर आज मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी गोभी के जो फ्लोरेट्स हैं उनको और भी छोटा छोटा काट लिया है और इधर मैंने चॉपर ले लिया है। तो ये तो मेरा मशीन वाला चॉपर है, इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है। आप इस गोभी को किसी अपने हैंड चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं, या फिर एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार को इस्तेमाल किया था, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और गोभी को ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरीके से छोटा छोटा काट करके डाल देंगे और फिर हम इसको चॉप करेंगे। तो इधर मैं इसको आप देख सकते हैं मैं पल्स देते हुए चॉप कर रही हूँ। अगर आप मिक्सी का ग्राइंडिंग जार यूज़ कर रहे हैं गोभी को चॉप करने के लिए, तो भी आप उसको पल्स देते हुए ही चलाइएगा। इससे गोभी का जूस नहीं निकलेगा और वो इतनी ही अच्छी तरीके से चॉप होकर के तैयार होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मिनटों में बिना मेहनत के गोभी चॉप हो चुकी है। तो इसे हम एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे और बाकी की गोभी भी इसी तरीके से चॉप कर लेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम में ही हमने इसमें अदरक डाल दिया था और उसे चॉप कर लिया था। तो अब दूसरी बार जब हम गोभी को चॉप करेंगे तो अब हम अदरक नहीं डालेंगे। तो अब हम इस वाले बैच को भी बोल में डाल देंगे और अब हम एक चम्मच की मदद से बिल्कुल नीचे तक ले जा करके इस पूरे मिक्सचर को मिक्स करेंगे, क्योंकि जो अदरक है वो केवल फर्स्ट वाले बैच में थी। तो इसी तरीके से हम चम्मच को एकदम नीचे तक ले जाएंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इस मिक्सचर को ढक करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक को अपनाने से क्या होगा कि जो आपकी गोभी है वो सीज हो जाएगी और बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी और आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो इसे हम फ्रिज में रख देते हैं और उतनी देर में हम चटनी और रायता बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हम मिक्सी ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सेव। ये कोई भी सेव है जो भी आपके घर में हो, इससे चटनी को एक अच्छी बॉडी मिल जाती है। तो अब हम इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे, आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे, आधा टीस्पून काला नमक डाल देंगे, 2 हरी मिर्चें डाल देंगे और फिर यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 बंच धनिया, जिसे हमने अच्छे से साफ़ करके धो लिया था। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे और इन सभी चीज़ों को एकदम स्मूथ होने तक ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। तो इसे भी हम रख देते हैं साइड में और अब हम बनाते हैं अपना रायता। रायता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दही ले लिया है और अब हम इसमें ऐसे ही रफली चॉप प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, आधा टीस्पून भुना जीरा पाउडर डाल देंगे, आधा टीस्पून काला नमक और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो वैसे तो दोस्तों ये बिल्कुल बढ़िया प्याज का रायता हमारा तैयार हो चुका है, मगर अब हम इसमें एकदम बढ़िया सा ट्विस्ट डालेंगे जो है छौंक। तो यहाँ पे इसको छौंक लगाने के लिए मैंने 2 टीस्पून ऑयल ले लिया है, इसको गर्म कर देंगे और फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास भुना जीरा पाउडर ना हो तो आप रायते की जगह इस समय इसमें जीरा डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और फिर इसमें जाएगा 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे बहुत ही बढ़िया कलर आने वाला है हमारे रायते का।
तो इसे भी अच्छे से फ्राई कर देंगे और इसको हम रायते में डाल देते हैं। तो दोस्तों ये वाला छौंक अपने रायते में ज़रूर डालिएगा, आपके रायते को ये बिल्कुल अलग ही लेवल पे ले जाएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इस रायते को रख देते हैं साइड में। और अब हम अपनी गोभी को फ्रिज से निकाल लेते हैं। तो अब हम फिलिंग बना देते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। तो दोस्तों इसमें नमक आपको तभी डालना है जब आप बिल्कुल पराठे बनाने वाले हों। अगर आप पहले से ही नमक डाल के रख देंगे तो फिर चाहे आप इसको कितना भी फ्रिज में रखें, ये पानी छोड़ देगी। तो अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून अमचूर पाउडर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, इसलिए मैं चाट मसाला नहीं डाल रही हूँ। आपके पास अमचूर पाउडर नहीं हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिलिंग भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और अब हम आते हैं आटे पर। तो आटा हमने पहले से ही तैयार कर लिया था। तो दोस्तों भरवा पराठे जो होते हैं उनका जो आटा होता है वो एकदम स्मूथ गुथा हुआ होना चाहिए और ये बिल्कुल रोटी जैसा आटा होता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भरवा पराठों का कि आटा अगर आपका अच्छे से गुथा हुआ होगा, इसमें लचक आ जाती है, तो उससे भी आपके जो पराठे हैं वो नहीं फटते हैं। तो अब आपको जितना भी बड़ा पराठा बनाना है उतनी बड़ी हम लोई ले लेंगे, उसे इस तरीके से हाथों से ही बड़ा कर लेंगे। आप चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए आप हल्का सा अपने हाथों पे या फिर बेलन पे सूखा आटा लगा सकते हैं और फिर हम इसमें अच्छे से फिलिंग रख देंगे। तो यहाँ पे मैं करीबन 2 टीस्पून फिलिंग रख रही हूँ। एकदम अच्छे से भर कर के बनाने वाले हैं हम गोभी के पराठे। भाई पूरे साल फ्रेश गोभी का इंतज़ार होता है, तो इसको हम अच्छे से ही भर करके बनाएंगे। और अब हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। जो ऊपर का अगर एक्स्ट्रा आटा हो तो आप उसको पिंच ऑफ कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर दोबारा से सूखा आटा लगा देंगे और हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं। मगर सपोजिटली अगर आपके पराठे फट रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप उसमें भुना हुआ बेसन या सत्तू डाल करके मिक्स कर दीजिएगा और 5 मिनट के लिए फिलिंग को छोड़ दीजिएगा। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और आपकी जो फिलिंग है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो पराठा है वो बिल करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसको सेकने के लिए ले चलते हैं। तो पराठों को सेकने के लिए यहाँ पे मैंने लोहे का तवा लिया है और इसके ऊपर हम पराठा डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और पहले हम इसको इसी तरीके से सूखा सेकेंगे। मतलब अभी हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल या घी कुछ भी नहीं लगाया है। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के यहाँ सबका खाने का टाइम अलग अलग होता है। कुछ लोग सुबह खाते हैं, कुछ लोग दोपहर में खाते हैं, कुछ लोग आधा 1 घंटा बाद खाते हैं। तो तब आप क्या करें, पूरे दिन तो किचन में नहीं खड़े रह सकते ना। और पराठा एक ऐसी चीज़ है जो गर्मा गर्म जब तवे के ऊपर से उतर करके आती है तब ज़्यादा डिलीशियस लगती है। मतलब उसका मज़ा 4 गुना होता है। तो आप इन पराठों को हाफ़ फ्राई करके रख सकते हैं। हाफ़ फ्राई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले पराठे को इसी तरीके से सूखा सेकना है। इस समय जैसे कि हमने बिल्कुल भी ऑयल या घी बिल्कुल भी नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं। आप दोनों तरफ से इसी तरीके से इसको सेक लें ब्राउन स्पॉट्स आने तक, और फिर आप इनको हॉट केस में रख सकते हैं या फिर ऐसे ही प्लेट के ऊपर ढक करके रख दीजिए, क्योंकि बाद में तो हमें सेकना ही है। और जब भी आपको पराठा सेकना हो इसको वापस से तवे पे डालिए, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएं, देसी घी लगाएं, बटर लगाएं, जो भी आप पसंद करते हैं वो लगाएं और इसको इसी तरीके से अलटते पलटते हुए बढ़िया करारा होने तक सेक लीजिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही है, अलग अलग टाइम पे खाना खाया जाता है। बच्चे दोपहर में खाते हैं, हस्बैंड सुबह सुबह पसंद करते हैं गोभी के पराठे या फिर कोई भी पराठे। तो मैं इसी तरीके से जब फिलिंग में नमक डाल देती हूँ तो इसी तरीके से इनको हाफ फ्राई करके रख देती हूँ। और फिर जब मेरे को खाना होता है या बच्चों का टाइम हो जाता है तब मैं उनको एकदम गर्मा गर्म घी या ऑयल जिसमें भी वो पसंद करें उसमें ये पराठे सेक देती हूँ और सर्व कर देती हूँ। उनको बहुत पसंद आते हैं। इन पराठों को इसी तरीके से हाफ फ्राई करके पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। इन पराठों को 1 से 2 दिन में कुछ नहीं होता। और फिर जब भी आपका मन करे आप इनको निकाल करके एंजॉय कर सकते हैं।
सर्व करिएगा इन डिलिशियस पराठों को इस चटपटे से रायते और चटनी के साथ। ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। नींबू नहीं हो तो आप नॉर्मल बाज़ार वाला मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एन्जॉय।